हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 65 बी तक कंप्लीट हो गया था। आज हम सेक्शन 66 को देखेंगे। सेक्शन 66 आपकी किस चीज की बात कर रहा है? सेक्शन 66 आपकी बात कर रहा है इस बारे में कि देखिए, हमने सेक्शन 65 में सेकेंडरी एविडेंस कौन सी केसेस में दिया जाएगा वो पढ़ा था। तो सेकेंडरी एविडेंस कौन देगा? सेकेंडरी एविडेंस वही देगा ना जिसके पास उस चीज का प्राइमरी एविडेंस नहीं है, तो वो पर्सन क्या करेगा? सेकेंडरी एविडेंस देगा। तो आपका जो सेक्शन 66 है वो आपको ये बता रहा है कि जो भी बात आप सेकेंडरी एविडेंस यानी जो भी आप सेकेंडरी एविडेंस देना चाह रही हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? जो अपोजिट पार्टी है, ठीक है, यानी कि जो अपोजिट पार्टी है उसको आपको नोटिस देना जरूरी है। यानी कि बात कर रहा है रूल्स एज टू द नोटिस प्रोड्यूस्ड, ठीक है, पेश करने की सूचना के बारे में नियम की बात कर रहा है कि आप सेकेंडरी एविडेंस देंगे तो सेकेंडरी एविडेंस आप देंगे तो आप क्या करेंगे? दूसरी पार्टी को नोटिस करेंगे इस चीज के लिए कि जी हम क्या कर रहे हैं, कोर्ट में सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं उस चीज का, ठीक है। अब इसमें एक जनरल रूल समझ लीजिए। देखिए, हमने सेक्शन 61 से 90 तक जो पढ़ा है, 90 तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बातचीत चल रही है, ठीक है। अब इसमें आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है, जो ये जो सेक्शन बता रहा है, इसके जो एक्सेप्शन है वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वो आप ध्यान रखेंगे तो आपको क्या है, ये पूरा अच्छे से याद रहेगा। तो चलिए, इसमें क्या है, जनरल रूल मैं बता देती हूँ। जनरल रूल क्या है इसका कि जो अपोजिट पार्टी है, अपोजिट पार्टी है ना, अपोजिट पार्टी को पहले से ही यानी कि सूचना देना, जिसे हम कहें, अगर हिंदी में बोलूं, पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। अगर जैसे सपोज मेरे और आपके बीच में कोई डिस्प्यूट है और आप क्या कर रहे हैं, कोर्ट में कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है मुझे उस चीज के लिए क्या करना? सूचना देना, ठीक है। सेक्शन 65A के अकॉर्डिंग जब कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपोजिट पार्टी के कब्जे में या किसी और के कब्जे में है, आप ध्यान से सुनेंगे, क्या कहा मैंने? अपोजिट पार्टी के कब्जे में है या किसी और के कब्जे में है, या जो मूल यानी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको पेश करने की नोटिस दी गई है, ठीक है, उसको पेश करने की नोटिस दी गई है, किंतु यदि वो पार्टी या वो पक्षकार यदि पक्षकार या वो व्यक्ति उसे पेश नहीं करता जिसको क्या किया गया है, नोटिस दिया गया है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करें, ठीक है, तो उस पक्षकार को जिसे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करना है, उस पक्षकार को जिसे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करना है, सेकेंडरी एविडेंस पेश करने की अनुमति मिल जाएगी, ठीक है ना। आपको ये कह दिया गया कि आप क्या करें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करें, लेकिन वो उसे नहीं करता, ठीक है। तो जो भी, क्या कहा मैंने, जो भी अपोजिट पार्टी है, ठीक है, दोबारा से बोलती हूं कि जो पक्षकार है वो उसे पेश नहीं करता, तो उस पक्षकार को जिसे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करना है, उसे सेकेंडरी एविडेंस को कोर्ट में देने की वो अनुमति मिल जाएगी, ठीक है ना। यानी कि सेक्शन 65 ए के अकॉर्डिंग सेकेंडरी एविडेंस देने की जो पूर्व सूचना है ना, उसका दिया जाना यहाँ जरूरी है। सेकेंडरी एविडेंस आप दे रहे हैं तो उसके बारे में बताएं, यानी कि सूचना जो भी आप दे, नोटिस जो दे, वो रिटर्न में होना चाहिए। अगर इन अदर वर्ड्स की कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 65 का क्लॉज ए जो बात कर रहा है, अगर कोई डॉक्यूमेंट अपोजिट पार्टी के कब्जे में है, अगर कोई डॉक्यूमेंट अपोजिट पार्टी के कब्जे में है, तो उसे सूचना देनी चाहिए कि कोर्ट में वो उस चीज को क्या करे, प्रोड्यूस करे। और वो अगर ऐसा नहीं करता, और अगर वो ऐसा ना करे, तो वहां पर सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगा। यानी कि एग्जाम्पल, जैसे कि प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ने एक वचन पत्र यानी प्रॉमिसरी नोट के बेस पे एक कोर्ट में केस डाला, तो डिफेंडेंट ने क्या किया, प्लेंटिफ के वकील को बुलवाया और उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो मूल है यानी जो ओरिजिनल है वो उसके पास था, परंतु पेश करने से मना कर दिया। तो इन सिचुएशन में सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगा कि वो क्या नहीं कर रहा, उस चीज को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो मूल वचन को मांगना ही उसे पेश करवाने की पर्याप्त सूचना थी। आप समझ रहे हैं क्या कहा मैंने, कि उससे कहा
कि आप उस चीज को पेश करें, तो वही क्या है, पूर्व सूचना थी। यानी कि आपको पहले से बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, लेकिन ये बात जो है रिटर्न में होनी चाहिए। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो सेक्शन 66 आपसे सिर्फ सिंपली इतनी बात कह रही है कि इसमें बात जो की गई है वो पेश करने की सूचना के बारे में रूल बना दिए गए हैं। ये जो सेक्शन है ये आपसे ये रिक्वायर करता है कि जिस भी व्यक्ति के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जिस भी आदमी के पास किसी भी केस के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसे वो डॉक्यूमेंट पेश करने की सूचना मिलनी चाहिए। ठीक है। सेक्शन में कुछ ऐसी सिचुएशंस बता रखी हैं कि जिसमें ऐसी सूचना दिए बगैर ही सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल किया जा सकता है। ठीक है। क्या कहा मैंने, यहां पर सेक्शन 66 में कुछ ऐसे एक्सेप्शन बता रखे हैं कि आप क्या है, अगर सूचना नहीं, पहले तो मैंने कहा सूचना देना जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी बता रखे हैं कि जिसमें सूचना देना जरूरी भी नहीं है तो भी आपका सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, केवल इतनी सी बात कही जा रही है कि जो सेकेंडरी एविडेंस है वो तभी आप दे सकते हैं जब जो भी पार्टी है यानी जो पक्षकार है उसने वो सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता है और दूसरा पक्षकार या उसका जो अटॉर्नी है या जो वकील है वो उस डॉक्यूमेंट को पेश करने का पूर्व नोटिस दे दे। बस इतनी सी बात है। और नोटिस जरूरी कब नहीं है, वो इसमें एक्सेप्शन दे रखे हैं, आपके बेरक में एक्सेप्शन लिखे हुए हैं। ठीक है। तो चलिए अब समझ लेते हैं इसके क्या बात हो रही है। सेक्शन 66 में बात की जा रही है किस चीज की, पूर्व सूचना देने की। ठीक है। पूर्व सूचना से मतलब क्या है, मैंने आपको अभी बताया था, वापस रिपीट कर रही हूँ। मेरी बात पे ध्यान देंगे ना तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आता हो। ठीक है। तो सेक्शन 66 क्लॉज ए के अंदर सेकेंडरी एविडेंस डॉक्यूमेंट के कंटेंट के लिए देना होता है। क्या कहा मैंने, डॉक्यूमेंट के जो भी कंटेंट है उसको प्रूव करने के लिए देना है। तो इससे पहले अपोजिट पार्टी को उसके लिए नोटिस देना जरूरी है कि आप इसको प्रोड्यूस करें। ठीक है। यानी कि सेकेंडरी एविडेंस आप दे रहे हैं तो आप उससे पहले हम क्या करें, दूसरी पार्टी को, अपोजिट पार्टी को इसके लिए नोटिस देना जरूरी है कि आप उसको प्रोड्यूस करें जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है प्रिस्क्राइब बाय लॉ। ठीक है। कैसे दिया जाएगा, प्रिस्क्राइब बाय लॉ। कैसे, लिखित में, रिटर्न में। और अगर इसके बावजूद भी अपोजिट पार्टी प्रोड्यूस ना करे उस डॉक्यूमेंट को, तब आप सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए इंटाइटल है। पहली बात समझ में आ गई। ठीक है। आपको पहले रिटर्न में लिख के दे दिया, उसके बावजूद भी नहीं आप कर रहे, तो क्या है, आप उस चीज के लिए फिर इंटाइटल हो जाएंगे। अगर आप उसके बावजूद भी सेकेंडरी एविडेंस, आपको जो नोटिस दे दिया उसके आप ओरिजिनल नहीं पेश कर रहे, तो सेकेंडरी करेंगे फिर। तो सेक्शन 65 का जो ए है ना, उसमें कंडीशन दे रखी है कि जिसमें जरूरत नहीं है नोटिस देने की। तो सबसे पहली बात है कि नोटिस कब रिक्वायर नहीं है, जब वो अपने आप में एक वो कंडीशन है कि जब कोई भी जो नोटिस है ना या कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो अपने आप में ही नोटिस है, तो भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, केस का नेचर अगर ऐसा है कि जिससे एडवर्स पार्टी को खुद ही पता चल जाएगी कि हाँ भाई नोटिस कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये मुझे कोर्ट में देना चाहिए। जैसे कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये होता है ना कि आपको क्या है, जैसे कि अगर एक पार्टी, अगर आप केस करते हैं तो उसमें अगर आप कोर्ट में कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी कॉपी दूसरी पार्टी को भी दी जाती है। तो बात समझ में आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर बात ये है, यहाँ पे बात ये की जा रही है कि देखिए, अगर आपको नोटिस हम किस लिए दें, आप खुद कोर्ट में आ रहे हैं उस चीज के लिए, कोर्ट ने इस चीज को रिक्वायर किया है, तो आप अपने आप उस चीज को पेश करें। ये तो अपने आप में अंडरस्टूड है ना। तो ये कह रहे हैं कि जब केस इस नेचर का है कि वो अपने आप ही पता चल जाए कि हाँ मुझे ये कोर्ट में चीज प्रोड्यूस करनी है। तीसरा क्या है, अगर वो अपेयर हो भी जाता है और ये प्रूव हो जाता है कि जो एडवर्स पार्टी है ओरिजिनल जो है वो उसकी पोजीशन में है, अगर ये प्रूव हो जाता है कि एडवर्स पार्टी है जो ओरिजिनल उसकी पोजीशन में है, और या फिर फ्रॉड से या फोर्स से, तो भी नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। अगर एडवर्स पार्टी या फिर जो भी उसका एजेंट है उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही है तो भी उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब एडवर्स पार्टी या उसके एजेंट जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि जी हाँ डॉक्यूमेंट खो गया है, तो भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसका लास्ट जो है, लास्ट में क्या है, डॉक्यूमेंट अगर किसी पर्सन की पोजीशन में है जो कि क्या है, कोर्ट की पहुंच से दूर है, जो कि कोर्ट की पोजीशन से दूर हैं या कोर्ट के सब्जेक्ट से दूर हैं,
तो भी नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर कोर्ट चाहे तो उसको डिस्पेंस भी कर सकती है नोटिस के लिए कि हम नहीं आपको नोटिस दे रहे, आप अपने आप उस चीज को कोर्ट में प्रोड्यूस कीजिए। इतना आपको पता होना चाहिए कोर्ट में केस चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, किस किस डेट पे, समझ रहे ना आप। तो उसमें भी फिर क्या है, कई बार इसी वजह से एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है। कई आधे से ज्यादा पार्टीज को तो यही नहीं पता होता कि क्या मेरा कोर्ट में चल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो इसके लिए आपको इसकी कंडीशन को याद रखना है कि जी ये एक्सेप्शन है जिसमें नोटिस रिक्वायर नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन 66 आपको सिर्फ इतनी बात बता रहा है। अगर मैं एक वर्ड में कहूं तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जहां पर भी सेकेंडरी एविडेंस देने की बात की गई है तो वहां पर क्या है, वकील को या अटॉर्नी को या जो भी है उसको क्या है, पहले से नोटिस दिया जाना चाहिए उस चीज के लिए। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात की गई। इसके एक्सेप्शन को याद कर ले। इसके जो एक्सेप्शन है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और इसमें एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, इसमें जो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी सीपीसी है उसका ऑर्डर 1, आपके सीपीसी का ऑर्डर 1 और जो उसका रूल है उसमें क्या है, रिटर्न में नोटिस देने के लिए रूल बता रखा है। और जो सीआरपीसी है उसमें सेक्शन 94 और 95 में बता रखा है। कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें नियम बता रखा है कि आप लिखित में क्या करेंगे, इस तरीके से देंगे। ठीक है, और जो आपका आईपीसी है उसमें सेक्शन 175 के अकॉर्डिंग यदि कोई भी आपको डॉक्यूमेंट, किसी भी दस्तावेज को कानूनन किसी सरकारी नौकर के सामने जो उसकी हैसियत में पेश करने के लिए बाध्य हो परंतु जानबूझ कर ना पेश करे तो वो दंड का भागी होगा। ठीक है ना, यानी कि वो छिपा रहा है उसको, तो उसके लिए भी वो आईपीसी में उसके लिए सजा है कि उसको उस चीज के लिए दंड मिलेगा। तो अब आप समझ गए ना, इस सेक्शन के अंदर क्या है, वो सारे राइट्स दिए गए हैं कि जो कोर्ट को यदि प्लीडिंग होती है उसमें प्लीडिंग यदि अभिवचन से आवश्यक ना प्रीत हो तो वो अन्य कारण से नोटिस देने के लिए जरूरी नहीं समझता। यानी कि कोर्ट में केस चल रहा है अगर किसी चीज का और कोर्ट को लगता है किसी दूसरी पार्टी को नोटिस दिया जाना चाहिए तो ही वो देगा, और अगर नहीं लगता तो वो उस चीज को नहीं देगा और उस चीज को क्या कर देगा, उस चीज को डिनाई कर देगा। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है पूरी तरह से कि कोर्ट तभी नोटिस आपको देगा जब उसको रिक्वायर लगेगा, अदरवाइज वो उसको डिस्पेंस भी कर सकता है। ठीक है, अब आपका सेक्शन मैंने आपको 66 बता दिया। अब आपका सेक्शन 65 क्या कह रहा है। देखिए, आपका सेक्शन 65 जो कह रहा है वो आपको ये बता रहा है कि जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है, जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, अगर ये माना जाता है कि वो जो डॉक्यूमेंट है या वो जो भी कुछ रिटर्न में लिखा है उसमें, या जो भी कोई साइन उसमें किया गया है, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने किया या किसी ने भी किया, तो आपको ये प्रूव करना होगा कि जो भी कुछ लिखा है ना राइटिंग में, या जो भी कुछ साइन है ये उसी पर्सन के हैं। ठीक है, जिसके लिए आप ऐसा मान रहे हैं। अगर किसी डॉक्यूमेंट के बारे में ऐसी बात कही भी जाती है ना, तो उस पर्टिकुलर पर्सन ने जिसने साइन किया है या फिर उसका पूरा पार्ट ही उसने लिख दिया है, तो जिस भी पर्सन के लिए ऐसी बात आप कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, जिस भी पर्सन के लिए ऐसी बात कर रहे हैं आप कि साइन और जो भी कुछ है उसमें वो इस आदमी के हैं, इसने किया है, तो ये चीज प्रूव करनी बहुत जरूरी है कि ये जो भी कुछ है ये उसी पर्सन का है या नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए मैंने आपको पढ़ाया था ना, ओपिनियन लेते हैं हम, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन की हमने बात की। तो इसमें आपको एक्सपर्ट की ओपिनियन बहुत हेल्प करेगी कि कौन बताएगा कि राइटिंग किसकी थी, ऐसे थोड़ी कोई बता देगा। तो हम बेरेक की लैंग्वेज को देख लेते हैं, सेक्शन 66 और सेक्शन 67 को। सेक्शन 66 में लिखा है, रूल्स एज टू द नोटिस टू प्रोड्यूस secondary evidence of the contents of the document referred to the section 65 clause A। आपको मैंने बात समझा दी ना। 65A के अकॉर्डिंग आपको क्या है, जो भी कुछ डॉक्यूमेंट देना है तो उसके लिए आपको नोटिस देना है। shall not be given unless the party proposing to give such secondary evidence has previously given to the party in whose possession or power the document or to his attorney or pleader such notice to produce it as
it prescribed by law and of no notice to prescribe by law, then such notice as to the court consider reasonable under the circumstances of the case। जो मैंने अभी आपको बताई, क्या बताया, अगर वो अपने आप में नोटिस है पहली अच्छा इसका प्रोविजो भी देख लेते हैं। प्रोविजो कभी भी आप स्किप ना करें, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परंतु। इसकी प्रोविजो में ये लिखा है कि देखो ऐसा है, provided that such notice shall not be required in order to render secondary evidence admissible in any of the following cases or in any case which or in any other case in which the court thinks fit to dispense it। यानी कि अगर कोर्ट को लगता है, अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो वो आपसे नोटिस के लिए रिक्वायर कर सकती है, उसकी मर्जी है, वो करे, वो मना भी कर सकती है कि जी नहीं हमें इस पार्टी को नोटिस देने की जरूरत नहीं, अपने आप आएंगे, नहीं आते तो फिर क्या है, एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। पहली बात हमने कही नोटिस की जरूरत है, फिर हमने कहा नोटिस की जरूरत नहीं है, फिर हमने कहा यही एक्सेप्शन है कि इन सिचुएशन में नोटिस नहीं दिया जाएगा। तो पहली बात बताई मैंने आपको, अगर वो अपने आप में नोटिस है। दूसरी बात क्या बताई कि ऐसी केस जो है वो ऐसी नेचर का है कि वो अपने आप ही उसको समझ में आ जाना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए कि भाई मेरा कोर्ट में केस चल रहा है तो ये चीज क्या है, रिक्वायर है, कोर्ट ने मेरे से मांगी थी और वॉट एवर सो। तीसरा, वो ऐसे आदमी की पोजीशन में है जो क्या है, जो कि फ्रॉड से लिया है या कुछ और कहें, ठीक है ना, फ्रॉड से लिया है, किसी मतलब फोर्स से उसको कब्जे में लिया गया है। व्हेन द एडवर्स पार्टी और हिज एजेंट और द ओरिजिनल द कोर्ट, या जो एजेंट है उसके पास ओरिजिनल कोर्ट में ही है, ठीक है, या फिर वो खो गया है, आप समझ रहे हैं, और इसके बाद या फिर वो कोर्ट की पहुंच से बाहर है, कोर्ट के कंट्रोल में वो चीज नहीं है, तो कोर्ट को लगता है कि ऐसे कैसे टाइम इस चीज पे खराब किया जाए। ठीक है, आई होप आपको सेक्शन 66 समझ में आया होगा। सेक्शन 67 पे भी नजर मार लेते हैं। बेरक में लिखा है, प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन एलीज टू हैव साइंड और राइटिंग डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड। देखिए, जिस भी पर्सन के बारे में ऐसा माना गया है कि उसने पेश की गई जो डॉक्यूमेंट है वो हस्ताक्षरित किया था या लिखा था, तो उस व्यक्ति का साइन या उस जो भी राइटिंग में लिखा है उसको प्रूफ किया जाना। If a document is alleged to be signed or to have been writing wholly or in the part of any person, सारा लिखा है या खाली साइन किए हैं, the signature of the signature or the handwriting, if so much the document as is alleged to be in the person's handwriting must be proved to be in his handwriting। कहने का मतलब ये है कि या तो उसने सारा किया है या थोड़ा किया है और व्हाटएवर, आपको उसको साबित करना है कि हाँ जी ये उसी आदमी का है जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो उसको साबित करना जरूरी है। कैसे करेंगे साबित, वो क्या है, वो कोई राइटिंग एक्सपर्ट बता सकता है, वो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, तो आगे के जो सेक्शन है उसको आगे क्लास में कंप्लीट करते हैं।